देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले शुरुआत करूंगा पाकिस्तान और तालिबान के बीच चल रही जंग से, उसके बाद मिडिल ईस्ट की तरफ चलूंगा। रूस ने जो विमान मार गिराया है उस पर भी बात करूंगा। हिजबुल्लाह के साथ मोसाद ने कौन सा गेम खेला है इस पर भी बात करूंगा। लेकिन शुरुआत पाकिस्तान और तालिबान से। लगातार आप लोगों को मैं खबरें दे रहा हूं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक जंग छिड़ चुकी है। दरअसल पाकिस्तान की वायुसेना ने तालिबान के अंदर यानी अफगानिस्तान के अंदर हमला किया था जिसमें 46 लोगों की मौत हुई। तालिबान ने कहा कि इसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। तालिबान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने महिलाओं और बच्चों को मारकर कोई बहादुरी वाला काम नहीं किया है, इसका जवाब हम जरूर देंगे। खबरें ऐसी आ रही हैं कि कल अफगानिस्तान और तालिबान की सेना के बीच बॉर्डर पर बहुत ज्यादा गोलीबारी हुई है। कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर गोलीबारी के वायरल हुए। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस गोलीबारी में 19 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए, 3 तालिबानी सरकार के सैनिक मारे गए। तालिबान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो डूरंड लाइन बनाई थी अंग्रेजों ने, उस डूरंड लाइन को भी खत्म कर दिया है तालिबान ने और उसको बॉर्डर मानने से इनकार कर दिया है। एक लाइन बनाई थी, एक बॉर्डर बनाया था, डूरंड लाइन उसको कहते हैं, लेकिन उसको अब बॉर्डर मानने से तालिबान की सरकार ने इनकार कर दिया है। तालिबान की सरकार का कहना है कि हम अब बॉर्डर नहीं मानेंगे, जहां तक हमसे कब्जा होगा हम वहां पर कब्जा करेंगे। कुछ चौकियां भी वहां पर पाकिस्तान की बनी हुई थी, उन चौकियों को भी कथित तौर पर अपने कब्जे में तालिबान की सेना ने ले लिया है। फिलहाल मामला काफी गरमाया हुआ है, लगातार इधर और उधर से गोलीबारी वहां पर हो रही है। मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इजराइल के सामने पूरी दुनिया क्यों झुकती है? क्यों कोई भी देश इजराइल से कोई बात नहीं कहता है? इजराइल किसी की नहीं सुनता है, जिसे चाहता है डांट कर बिठा देता है। वजह क्या है? वजह यह है कि इजराइल बहुत लंबी प्लानिंग करता है। हिजबुल्लाह के साथ 2006 में भयानक युद्ध हुआ इजराइल का, और इजराइल ने तभी से हिजबुल्लाह को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी। इजराइल के नेता, इजराइल के सैनिक, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां आज भी नहीं जीते हैं, बल्कि 10 साल आगे तक का वो सोच कर चलते हैं। देखिए, यहां पर तारीफ नहीं कर रहा हूं इजराइल की, जो बात सच है वो बता रहा हूं। ये हुक्मरान जो हैं ये आज में जीते हैं, अय्याशिया करते हैं, इनको आगे की कोई फिक्र नहीं होती है। लेकिन इजराइल अपने दुश्मन पर नजर रखता है। 2006 में जंग हुई और तभी से इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने की तैयारियां शुरू कर दी। अभी सितंबर के महीने में जो पेजर अटैक हुए थे लेबनान के अंदर, वॉकी टॉकी और पेजर धमाके हुए थे जिससे बात करते थे हिजबुल्लाह के लड़ाके, अचानक से ब्लास्ट होना शुरू हो गए। ये ब्लास्ट कैसे हुए थे? आरोप तो इजराइल के ऊपर लगे थे और करवाया भी इजराइल नहीं था, और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि वॉकी टॉकी और पेजर ब्लास्ट हुए। यह हुआ कैसे था? मोसाद के पूर्व 2 एजेंट ने इस बात की पूरी जानकारी दी है। मोसाद के 2 पूर्व एजेंट, उन्होंने बताया कि इजराइल बहुत दूर की सोचता है। तकरीबन 10 साल पहले जो पेजर फटे हैं, वॉकी टॉकी फटे हैं, वो 10 साल पहले हिजबुल्लाह ने एक कंपनी से खरीदे थे, और हिजबुल्लाह ने जिस कंपनी से पेजर को खरीदा था वो कंपनी हमारी ही कंपनी थी। हिजबुल्लाह के पास जो डिवाइस पहुंची वो इजराइल में बनी हुई डिवाइस थी, और हमने उनकी बैटरीज में एक विस्फोटक फिट कर दिया था। अब सवाल यह आता होगा आपके दिमाग में कि आखिर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल में बनी पेजर डिवाइस क्यों खरीदी, क्यों इजराइल की कंपनी से खरीदा? दरअसल इन एजेंट्स ने बताया कि हिजबुल्लाह ने जिस कंपनी से पेजर डिवाइस खरीदी थी वो ये सोच के नहीं खरीदी थी कि ये इजराइल की कंपनी है। दरअसल हम एक कंपनी ऐसी बनाते हैं और उस कंपनी के साथ साथ कुछ ऐसी कंपनीज और जोड़ते हैं दुनिया भर में कि सामने वाले लोगों को लगने लगता है कि ये एक नई कंपनी है, ये किसी दूसरे देश की है। हम एक ऐसा सेटअप तैयार करते हैं कि सामने वाले को शक भी नहीं होता है कि ये कंपनी इजराइल की है। ऐसे ही हमने एक फर्जी कंपनी बनाई, उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया दुनिया भर में, लेकिन वो कंपनी हमारी थी और उसी कंपनी से पेजर डिवाइस
हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने यह समझ के खरीद ली कि यह तो और कोई कंपनी है, इसराइल की नहीं है। लेकिन इसराइल की ही कंपनी थी और इसराइल के अंदर ही पेजर डिवाइस बनाए गए थे और बैटरी में विस्फोटक पहले ही लगा दिया गया था और पूरा कब्जा उस कंपनी के पास था। उस पेजर डिवाइस का सॉफ्टवेयर उसमें भेजा गया और बैटरी को इतना गर्म कर दिया गया कि वो अचानक से ब्लास्ट होना शुरू हो गए। तो इसराइल इस तरीके से अपना गेम तैयार करता है। पहले एक फर्जी कंपनी बनाई और उसको बहुत बड़े लेवल पर पहुंचा दिया, किसी को शक भी नहीं हुआ कि यह इसराइल की कंपनी है। और इस तरीके से इसराइल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर डिवाइस में ब्लास्ट करवाए। हजारों लोग घायल हो गए, अपाहिज हो गए और बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। तो इस तरीके से जाल बिछाता है इसराइल। एक खबर आपको और बता देता हूं, अजरबैजान के अंदर अजरबैजान एयरलाइंस का कजाकिस्तान के अंदर जो विमान क्रैश हुआ है उसको लेकर व्लादिमीर पुतिन ने माफी मांगी है। हालांकि यह बात नहीं कबूली है कि हां हमसे ही यह विमान क्रैश हुआ है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जिस वक्त यह विमान लैंडिंग की इजाजत मांग रहा था उस वक्त हमारे डिफेंस सिस्टम मिसाइलें छोड़ रहे थे, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे, इसलिए हमने उसको इजाजत नहीं दी। वो लैंडिंग की तलाश में इधर उधर भटकता रहा और फिर शायद हमारी ही एक मिसाइल, उसी की वजह से यह विमान क्रैश हुआ है। खुलकर बात नहीं कही है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने माफी मांगी है। तो ये जो हादसा हुआ है विमान के साथ, ये कह सकते हैं कि रूस की गलती की वजह से हुआ है। इजराइल और यमन की भी बात कर लेते हैं। यमन ने पिछले 8 दिनों में 5 मिसाइल हमले इजराइल की तरफ किए हैं। कल भी एक बड़ा हमला किया था। पहली बार अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके यमन के हमले को इजराइल ने रोका। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला शायद बहुत बड़ा था। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम शायद उसको रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं, इसलिए अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल किया गया। हुतीस का कहना है कि हम रुकेंगे नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि इजरायली अधिकारी ऐसा मानते हैं कि हुतीस जो हैं वो टेक्निकल रूप से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। हम जितनी कल्पना करते हैं, जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो लोग एडवांस हैं। फिलहाल कुल मिलाकर पूरी दुनिया के अंदर सुकून कहीं पर नहीं है, हाहाकार मचा हुआ है, हर कोई अपनी अपनी में लगा हुआ है। मिडिल ईस्ट के अंदर तो जंग चल ही रही है, लेकिन अब इधर पड़ोसी मुल्क भी आपस में भिड़ चुके हैं। पाकिस्तान और तालिबान दोनों एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी लगातार कर रहे हैं। देखते हैं कि भाई यहां पर किस तरह का माहौल रहता है। क्या पाकिस्तान तालिबान को भगाकर अफगानिस्तान पर कब्जा करेगा या तालिबानी पाकिस्तान को नाको चने चबाते हुए पाकिस्तान की कुछ जगहों पर कब्जा करेंगे? वक्त बताएगा। फिलहाल हालात अच्छे नहीं हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।